कैलाश पर्वत की दिव्य गुफा में एक दिन माता पार्वती अपने बच्चों गणेश और कार्तिकेय को मित्रों के साथ खेलते देख रही थी। खेलते खेलते बच्चों में छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। कार्तिकेय ने नाराज होकर कहा, मित्र तो केवल नाम के लिए हैं, समय आने पर कोई काम नहीं आते। ये सुनकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, ये तो बच्चों का झगड़ा है, परंतु सत्य यही है कि संसार में सच्चे और झूठे मित्र की पहचान करना बहुत कठिन है। लोग मित्रता में मीठे शब्द बोलते हैं, परंतु कठिन समय आने पर साथ छोड़ देते हैं। क्या प्राचीन काल में भी ऐसी घटनाएं हुई थीं? महादेव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, देवी, ये प्रश्न बहुत गहन है। मित्रता जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, परंतु झूठा मित्र सबसे बड़ा शत्रु होता है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। महादेव बोले, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। दोनों ने गुरुकुल में साथ शिक्षा पाई। सुदामा निर्धन थे, परंतु उनकी निष्ठा और सच्चाई अटूट थी। समय बीता, कृष्ण द्वारका के महाराज बने, जबकि सुदामा अत्यंत दरिद्र। परंतु मित्रता का बंधन कभी टूटा नहीं। जब सुदामा अपनी निर्धनता से पीड़ित होकर कृष्ण के पास पहुंचे, तो वे संकोचवश अपने मित्र से कुछ मांग भी न सके। परंतु कृष्ण ने केवल उनके फटे वस्त्र और चावल देखकर ही उनकी दशा समझ ली और उनकी झोली असीम वैभव से भर दी। देवी, यही सच्ची मित्रता है। मित्र वह नहीं जो केवल सुख के समय साथ रहे। सच्चा मित्र वह है जो दुख में भी कंधा थाम ले। शिवजी आगे बोले, परंतु देवी, दूसरी ओर झूठी मित्रता का उदाहरण भी महाभारत में मिलता है। कर्ण एक महान योद्धा था, परंतु वह दुर्योधन की झूठी मित्रता में बंध गया। दुर्योधन ने कर्ण को सम्मान और राज्य देने का वचन दिया, परंतु उसके पीछे केवल स्वार्थ छिपा था। दुर्योधन चाहता था कि कर्ण उसकी सेना को बलवान बनाए और पांडवों से युद्ध करे। अंत में वही झूठी मित्रता कर्ण को विनाश के मार्ग पर ले गई। इसलिए कहा गया है, स्वार्थ के लिए की गई मित्रता अंततः विनाश का कारण बनती है। भोलेनाथ बोले, देवी, आज भी यही सत्य है। लोग सुख और ऐश्वर्य देखकर मित्रता करते हैं। जब तक लाभ मिलता है, मित्रता निभाते हैं, परंतु जैसे ही कठिनाई आती है, झूठे मित्र दूर भाग जाते हैं। कितनी बार देखा जाता है कि जब किसी मनुष्य के पास धन, पद और शक्ति होती है, तो उसके चारों ओर मित्रों की भीड़ होती है। परंतु जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, वही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ खड़ा रहे, जैसे सुदामा कृष्ण के लिए थे या जैसे हनुमान श्री राम के लिए थे। पार्वती ने गंभीर स्वर में पूछा, स्वामी, मनुष्य सच्चे और झूठे मित्र की पहचान कैसे करे? ये तो बड़ा कठिन है। महादेव बोले, देवी, मित्र की पहचान 3 बातों से होती है। पहला, सुख दुख में समान रहना। जो मित्र तुम्हें केवल सुख में याद करे और दुख में छोड़ दे, वह झूठा है। जो दुख में भी साथ खड़ा रहे, वही सच्चा है। दूसरा, स्वार्थ से परे होना। जो मित्र केवल लाभ के लिए साथ रहे, वह झूठा है। जो बिना स्वार्थ केवल स्नेह के लिए खड़ा रहे, वही सच्चा है। तीसरा, सत्य बोलने वाला। जो मित्र केवल प्रसन्न करने के लिए झूठ बोले, वह झूठा है। जो मित्र तुम्हें सत्य बताकर तुम्हारी गलती सुधार दे, वही सच्चा है। भोलेनाथ ने आगे कहा, आज के समाज में भी लोग अनुभव करते हैं कि जब धन संपत्ति होती है, तो मित्रता की भीड़ होती है, परंतु जैसे ही सब कुछ चला जाता है, वही मित्र गायब हो जाते हैं। देवी, याद रखो, सच्चा मित्र वही है जो संकट में हाथ थाम ले। ऐसा मित्र ईश्वर का वरदान होता है। महादेव ने माता पार्वती की ओर देखकर कहा, देवी, मित्रता जीवन का अनमोल रत्न है, परंतु झूठा मित्र सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए मनुष्य को सावधान रहना चाहिए और सच्चे मित्र की पहचान करनी चाहिए। और यदि उसे एक भी सच्चा मित्र मिल जाए, तो समझो उसे संसार का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। माता पार्वती ने भावुक होकर कहा, स्वामी, आपकी यह कथा वास्तव में जीवन का सत्य है। अब मैं इसे अवश्य सुनाऊंगी ताकि लोग समझें कि सच्चा मित्र कौन होता है और झूठा कौन। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता कृष्ण और सुदामा जैसी होती है, जिसमें स्वार्थ नहीं, केवल प्रेम और निष्ठा होती है। झूठी मित्रता दुर्योधन और कर्ण जैसी होती है, जहाँ स्वार्थ और लाभ ही आधार होता है। आज के समय में भी यही सत्य है। धन और ऐश्वर्य के समय मित्रों की भीड़ होती है,
परंतु कठिनाई आने पर केवल सच्चा मित्र ही साथ खड़ा रहता है। भगवान शिव का संदेश है, सच्चा मित्र ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।